नमस्कार। लीजिए सुनिए आज की कहानी जिसका नाम है उपहार। दिवाली का पुण्य पर्व था। पास पड़ोस के घर प्रकाश से जगमगा रहे थे, पर अरविंदा ने अपने कमरे में भी रोशनी नहीं की थी। वह पति की प्रतीक्षा में खिड़की के पास आ बैठी थी। अपने विचारों में वह इतना खो सी गई थी कि उसे इस बात की भी सुधि न रही कि अंधेरा घेर आया है और आसपास के घर दीपों से जगमगा उठे हैं। वह इस समय अपने पितृगृह के बारे में सोच रही थी। कितने उत्साह और उमंगों में भरा होगा वह घर। 2 दिन पहले से ही माँ का कमरा ही रसोई घर बना होगा। प्रति वर्ष की तरह इस साल भी माँ ने ढेर सारे पकवान बनाए होंगे। उसे माँ के हाथ की बनी बादाम की बर्फ़ी बड़ी स्वादिष्ट लगती थी और माँ भी उसका ख्याल कर हमेशा बर्फ़ी बनाती थी। छोटे बहनोई ऐसे अवसरों पर माँ पर पक्षपात का दोषारोपण करने से नहीं चूकते थे और माँ हंसकर रह जाती थी। कभी उनके आक्षेपों का विरोध नहीं करती थी। और आज उसी माँ ने उसे अपने हृदय से इतना दूर कर दिया है। उसका अपराध क्या है? यही न कि उसने रशीद से विवाह कर लिया। उसके मुंह से एक उसास निकल आई। उसे स्मरण हुआ कि जब उसने रशीद से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी तो घर में कैसा कोहराम मचा था। माँ कुछ देर सनसी रह गई थी, फिर जोर जोर से रोकर उन्होंने अपने को ही कोसना आरंभ कर दिया था। उन्हें स्वप्न में भी यह ख्याल नहीं आया था कि जिस पुत्री को उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला वही एक दिन उनके मुख पर इस प्रकार कालिख लगाने के लिए तत्पर हो जाएगी। यद्यपि पिता की आय बहुत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी सुख सुविधा का ख्याल न कर उसकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न किया था। पिताजी उस समय क्रोध से आग बबूला हो गए थे। स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह अपने जीवित रहते यह विवाह नहीं होने देंगे। एक बार माँ को कुछ अच्छे मूड में देखकर उसने उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराने का प्रयत्न किया था। उसने उन्हें समझाना चाहा था कि जाति और धर्म को लेकर उसके विवाह में रुकावट डालकर वह उस पर ही नहीं समूचे देश पर अन्याय कर रही हैं। उसने दलील दी थी कि वे लोग 2 वर्ष से उसके लिए वर की खोज कर रहे हैं पर अभी तक सफल नहीं हो पाए। किसी को उनकी पुत्री के रूप में कमी प्रतीत होती है तो किसी की मांग और पिता के देने की शक्ति में तालमेल नहीं बैठता। उसने माँ से रोकर पूछा था कि क्या वह रशीद में एक भी ऐसी कमी बता सकती है जिसके कारण वह उनका दामाद बनने के अयोग्य सिद्ध होता है, या केवल विधर्मी होना ही उसका इतना बड़ा अपराध है जिसकी सजा उसे उसका प्रेम छीन कर दी जाएगी। किंतु माँ पर इन सब तर्कों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके जवाब में माँ ने रो रो कर उसे याद दिलाना आरंभ कर दिया था कि उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। इस पर अरविंदा ने निश्चय कर लिया था कि आजीवन अविवाहित ही रह जाएंगी। माता पिता को अप्रसन्न कर वह अपनी गृहस्थी बसाए, उसके हृदय ने यह गवारा नहीं किया था। रशीद भी उसके इस निर्णय से सहमत था। वह नहीं चाहता था कि उससे विवाह कर अरविंदा आजन्म अपराधी भाव का शिकार बनी रहे। अरविंदा ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वह जानती थी कि रशीद के सामने रहकर वह अपने निश्चय पर टिकी नहीं रह सकेगी। वह उससे दूर रहकर उसे भी बुला नहीं सकी। घर में बैठे बैठे उसे प्रतिपल रशीद का ही ख्याल आता रहता। उसका व्यवहार भी सामान्य न हो पाया। उसके और माता पिता के बीच जो दीवार खड़ी हो गई थी वह रशीद से अलग होकर गिरी नहीं बल्कि ऊंची ही उठती गई। वह अपने हृदय में माता और पिता को अब वह मान नहीं दे पाती जो अब तक देती आई थी। अनचाहे ही उसे यह विचार व्यथित कर जाता कि माँ बाप को उसकी खुशी से अधिक अपनी मान्यताएं प्यारी हैं। यदि सचमुच ही उनका उससे स्नेह होता तो क्या वे उसके लिए समाज की आडंबरवादी धारणाओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे। फिर एक दिन उसे समाचार मिला कि रशीद का एक्सीडेंट हो गया है और वह घायल अवस्था में एक स्थानीय अस्पताल में पड़ा है। वह अपने पर नियंत्रण न रख सकी। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह रशीद के पास जा रही है। माँ बाप भी उस समय उसका रुख देखकर उसे रोक न सके थे। अस्पताल में उसे देखकर रशीद कितना प्रसन्न हो उठा था, क्या वह कभी भूल सकती है? डॉक्टर का कहना था कि उसकी उपस्थिति रशीद के लिए संजीवनी सिद्ध हुई है। उसके हृदय में माता पिता का हृदय दुखाने की जो थोड़ा बहुत अपराध भावना थी डॉक्टर के इस कथन से दूर हो गई। रशीद को जब यह ज्ञात हुआ था कि वह अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध चली आई है तो वह व्यग्र हो उठा था। उसने उसे सलाह दी थी कि वह घर लौट जाए, पर वह अपने निश्चय पर दृढ़ रही। उसका कहना था कि लड़की जब एक बार माता पिता का घर छोड़ देती है तो फिर उसका वहाँ कोई स्थान नहीं रह जाता। विवाह के दिन माता पिता से आशीर्वाद पाने की कामना संजोकर उसने घर में टेलीफोन किया था, किंतु माँ ने यह कहकर टेलीफोन रख दिया था कि उससे अब उनका कोई संबंध नहीं रहा।
शाम को जब उनके द्वारा आयोजित पार्टी में उनकी मित्र मंडली उन्हें शुभकामनाएं दे रही थी और यह आशा व्यक्त कर रही थी कि भविष्य में भारत में ऐसे विवाह आम हो जाएंगे, तब माता पिता की अनुपस्थिति के कारण वह बहुत रोई थी। उसकी दृष्टि बार बार हाल के दरवाजे पर चली जाती थी। उसे तब भी आशा थी कि शायद माँ बाप का क्रोध शांत हो जाए और वे आ जाएं। यदि वे अपने स्वाभिमान के कारण न भी आए तो शायद बहन सुमी और भाई विराज को ही भेज दें। परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी थी। उसकी हंसी खुशी के बीच उसके हृदय का कोना अंत तक टीस मारता रहा था। रशीद उसके मनोभावों से अनभिज्ञ नहीं था। जब मेहमान चले गए तो उसने अरविंदा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर हल्के से दबा दिया था। वह मुंह से कुछ नहीं बोल पाया, किंतु उसकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। अरविंदा का हृदय एक अनिर्वचनीय आनंद से भर गया था। उसने निश्चय किया था कि वह रशीद और अपनी प्रसन्नता के बीच अतीत को नहीं आने देगी। रशीद जितना उसकी भावनाओं को समझता है, वह भी उसकी भावनाओं का उतना ही मान करेगी। आज इस त्यौहार के दिन न जाने क्यों बार बार स्मृतियां उभरकर उसके मानस पटल को आंदोलित करने लगी थी। तभी एक पटाखे के जोरदार धमाके से उसकी तंद्रा भंग हो गई। अंधेरे में आंखें गड़ाकर उसने घड़ी पर देखा, 7 बज चुके थे। रशीद दिन में भोजन के पश्चात ही चला गया था। यद्यपि वह कारण बताकर नहीं गया था, पर अरविंदा उसके स्वभाव से परिचित थी। जानती थी कि वह उसके लिए मिठाइयाँ, आतिशबाजी का सामान और मोमबत्ती इत्यादि लेकर ही लौटेगा। पर इन सब चीज़ों को लाने में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। एक अज्ञात आशंका से उसका हृदय कांप उठा। वह अपने हृदय को तरह तरह से समझाने का प्रयत्न करने लगी। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने रशीद खड़ा था। वह कुछ कहे इससे पहले उसे सुमी का स्वर सुनाई पड़ा। यह क्या जीजा जी? जीजी दिवाली के दिन घर में अंधेरा किए बैठी है। अरे सुमी तू! उसके मुख से विस्मय भरी चीख सी निकल गई। विराज उससे आकर चिपट गया था। सामने उसके माता पिता खड़े थे। भाई के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर वह माँ से जा लिपट गई। हर्षातिरेक से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बार बार उसके मुंह से केवल यही निकल रहा था, माँ तुमने मुझे क्षमा कर दिया ने। माँ जब कुछ स्वस्थ हुई तो उसकी पीठ पर हाथ फेरकर बोली, पगली बार बार यह कहकर हमारा दिल क्यों दुखाती है? चल जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, दिवाली नहीं मनाएगी क्या? खुशी से नाचती हुई अरविंदा अंदर चली गई। रशीद बोला, जब तक अरु तैयार होती है चलिए आप हमारा घर ही देख लीजिए। अरविंदा की माँ का मत था कि मकान कभी निर्जीव नहीं होता। वह अपने आगोश में बसने वालों के बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता है। इस समय वह अनुभव कर रही थी कि वह छोटा सा घर पुकार पुकार कर अपने मालिकों की सुखानुभूति की कहानी कह रहा है। अरविंदा के पिता विपिन बापू भी शायद कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे थे। वह माधुरी के पास खिसक कर धीमे से स्वर में बोले, माधुरी देखो, घर की प्रत्येक वस्तु से आभास मिलता है कि रशीद अरविंदा की सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखता है। अब तुम अपने मन में किसी प्रकार का मलाल न रखो। जाति पात और धर्म यदि मिल भी जाए परंतु हृदय न मिले तो मन को सही सुख चैन कभी नहीं मिलता। हृदय का मिलन ही तो वास्तविक गठबंधन है। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कई घर देखे हैं जहाँ माता पिता ने बहुत खोजबीन कर बड़ी बड़ी आशाएं लेकर अपने बच्चों का विवाह किया, परंतु संतान को सुखी और प्रसन्न देखने का संतोष न पा सके। और देखिए न, बातचीत, व्यवहार और रहन सहन में ऐसा नहीं लगता कि रशीद हमारे बच्चों से भिन्न है। नहीं, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि वह हमसे अधिक हमारे त्योहारों का महत्व समझता है। हम अपने स्वजनों को त्यौहार पर भौतिक वस्तुएं ही उपहार में देकर संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु आज उसने हमारे सारे परिवार में कितनी उदारता से खुशियों का उपहार बांटा है। हाँ, यदि वह हमारे घर न आता तो क्या इस समय हम इतने प्रसन्न होते? रशीद जब घर से निकला तब उसके मन में द्वंद्व मचा हुआ था। वह जानता था कि अरविंदा ने उससे अपनी इच्छा से विवाह किया, इसलिए अपने माता पिता और भाई बहन से स्नेह करते हुए भी वह उसके सामने उनकी कभी चर्चा नहीं करती। किंतु दिवाली के इस त्यौहार ने उसकी इस भावना को फिर उजागर कर दिया है। वह चाहकर भी अपने पितृगृह को नहीं भूल सकी है। उसका रह रहकर उदास होता चेहरा यह साफ बतला रहा है कि रशीद से विवाह करके भी वह एक अभाव का अनुभव कर रही है। रशीद सोचने लगा, क्या मुझे इस अभाव को दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? मगर मैं ऐसा क्या करूं? कैसे? सोचते सोचते उसके कदम अरविंदा के माता पिता के घर की ओर चल पड़े। उसने निश्चय कर लिया कि भले ही अरविंदा के माता पिता उसका अपमान करें, पर वह अरविंदा की खुशी के लिए उनके घर अवश्य जाएगा
और उनसे अरविंदा को अपनाने का अनुनय करेगा। रशीद ने जैसे ही विपिन बाबू के घर पहुंचकर कॉल बेल बजाई, विराज ने दरवाज़ा खोला। वह रशीद को देखकर हक्का बक्का रह गया। रशीद हंसकर बोला, कहो दोस्त, क्या पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा जीजा हूँ। हेलो जीजा जी, कैसे आना हुआ? विराज कहने को तो कह गया, लेकिन साथ ही इस दुविधा में उलझ गया कि रशीद को अंदर आने के लिए कहे या नहीं। उसके मन का संशय दूर करते हुए रशीद ने कहा, दिवाली के दिन कोई किसी के घर क्यों आता है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रशीद उसके हाथों में पटाखे और मिठाई के डब्बे थमाते हुए प्यार से उसका कंधा थपथपाते हुए अंदर प्रवेश कर गया। विराज में एकाएक गति आ गई। उसने घर के अंदर आकर रशीद के आने की सूचना दी, लेकिन वह इस बात से डर रहा था कि उसके पिता उस पर इस बात से कहीं नाराज न हो जाएं कि उसने रशीद को घर में क्यों आने दिया। परंतु इस खबर से पिता के मुख पर क्रोध के भाव न पाकर विराज ने कुछ संतोष की सांस ली। हाथ का समाचार पत्र मेज पर रखते हुए वह बोले, क्या कह रहे हो विराज? रशीद आया है? अरे वह क्यों आएगा? माँ बैठी दियों के लिए बातियां बट रही थी। वह भी शब्द से पुत्र की ओर देखती रह गई। फिर पति के समीप आकर बोली, त्योहार का दिन है, घर आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। विपिन बापू खड़े होते हुए बोले, भला मैं क्यों किसी का अपमान करने लगा? इस अवसर पर तो पराये भी अपने होते हैं। आओ उसके पास चलें। ड्राइंग रूम में घुसे तो रशीद को फ्रेम में लगे अरविंदा के चित्र के सामने खड़ा पाया। विपिन बापू को अपनी ओर आते देखकर रशीद शीघ्रता से उनके पास पहुंचकर बोला, आप सबको दिवाली मुबारक हो। और मुस्कुराकर उसने अपना हाथ ससुर की ओर बढ़ा दिया। उसका हाथ हवा में ही लटका रह गया। उसे ससुर के हाथ का सहारा नहीं मिला। रशीद की होंठों की मुस्कुराहट बुझ सी गई। वह आगे बढ़ा हुआ हाथ धीरे से अपनी ओर खींचने लगा। तभी विपिन बाबू ने लपक कर उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। रशीद के मुंह पर घेराए निराशा के बादल तुरंत साफ हो गए। ससुर की आत्मीयता पाकर उसकी आंखों में आया पानी भाप बनकर उड़ गया। उसने सास के आगे हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, मैं आप सबको अरविंदा की और अपनी ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देने आया हूँ। माधुरी देवी ने नमस्कार का उत्तर तो दिया, परंतु संकोचवश आशीर्वाद न दे पाई। रशीद बोला, मेरा विचार ठीक ही था। मैं यही सोचकर आया था कि आज के शुभ दिन आप लोग मुझे अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। मैं अरु से भी कहता रहता हूँ कि जो होना था वह तो हो ही गया, अब चलकर पिताजी से क्षमा मांग लो। वह उदास होकर चुप हो जाती है। पगली नहीं जानती कि माता पिता का हृदय कितना कोमल होता है। संतान रुष्ट हो सकती है, परंतु माता पिता उनसे कभी द्वेष नहीं रख सकते। अपने नेत्रों से भले ही संतान को दूर कर दे, लेकिन हृदय से नहीं निकाल सकते। फिर वह अरविंदा के चित्र की ओर संकेत करते हुए बोला, अब देखिए ने, इतना सब होते हुए भी आप लोग इस चित्र को इस स्थान से नहीं हटा पाए। जब इस निर्जीव चित्र को आप लोग स्थानच्युत नहीं कर पाए, तो क्या उस पुत्री को, जिसे 20 साल तक इतने लाड़ प्यार से पाला है, आप लोग भुला सकते हैं? मैं आपके अंतर्द्वंद को भली भांति समझ सकता हूँ। एक ओर आप अपनी बेटी के सामने झुकना नहीं चाहते क्योंकि आपका स्वाभिमान और बड़प्पन आड़े आता है। दूसरी ओर उसे खोकर भी आप दुखी हैं। आपका यह सोचना उचित भी है। हम छोटे हैं, गलती हमने की है, तब क्षमा भी हमें ही मांगनी चाहिए। रशीद रटे हुए सबक की तरह बोलता जा रहा था। दोनों पति पत्नी उसे विस्फारित नेत्रों से देख रहे थे। माधुरी की आंखें गीली हो आई थी। गले में कुछ अटकने लगा था। बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। रशीद को आभास मिला वह निरर्थक ही नहीं बक रहा है। बोला, माँ जी, पति पत्नी एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए अरविंदा की ओर से मैं क्षमा मांगने आया हूँ। भावातिरेक से उसका गला भर गया था। उसके माँ संबोधन में न जाने क्या बात थी कि माधुरी के आंसू चू पड़े। रशीद रूंधे गले से विपिन बापू से बोला, पिताजी, आज के दिन रामचंद्र जी अपना वनवास समाप्त कर अयोध्या लौट आए थे। आप भी अपनी पुत्री को लौटा लाइए। रशीद द्वारा अपने प्रति पिता शब्द के संबोधन पर विपिन बाबू चौंके। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। वह हड़बड़ाकर बोले, अरे तुम अभी तक खड़े हो, बैठो ने। कहते हुए वह स्वयं भी बैठ गए। रशीद बैठते हुए बोला, मैं ही जानता हूँ अरु के हृदय की पीड़ा को। वह मुंह से नहीं बोलती, किंतु हृदय के भाव जब तब उसकी आंखों से आंसू बनकर ढलकने लगते हैं। विपिन बाबू को कुछ समय अपने को संयत करने में लगा। फिर वह दृढ़ स्वर से बोले, याद है माधुरी, जब अरविंदा का जन्म हुआ था तब सबने यही कहा था कि घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है।
आज भी हम लक्ष्मी के आगमन का ही तो आयोजन कर रहे हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में हम घर से ही नहीं, हृदय से भी मैल निकाल देते हैं। फिर रशीद से बोले, चलो रशीद, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ससुराल से बेटी क्या बिना बुलाए आएगी? और वह अपने स्थान से खड़े हो गए। माधुरी देवी अपने नेत्रों से आंसू पोंछते हुए बोली, कैसी बातें करते हो जी? आज पहली बार दामाद हमारे घर आए हैं, क्या उनका मुंह भी मीठा नहीं करवाओगे? और अकेले आप ही क्यों, हम भी वहाँ चलेंगे। रशीद के स्वागत सत्कार के बाद विपिन बाबू का पूरा परिवार उसके साथ आ गया था। माँ के आदेश पर अरविंदा तैयार होकर उनके सामने आकर हंसती हुई बोली, देखो माँ, मैं तैयार हो गई, अब तो खुश होने। माधुरी देवी अपलक पुत्री की ओर देखती रह गई। वह आंतरिक प्रसन्नता से आत्मविभोर हो उठी। माँ को अपनी ओर एकटक निहारते देख अरविंदा संकुचित होकर दूसरी ओर चली गई, जहाँ विराज और सुमी दिए वह मोमबत्ती जला रहे थे। वह अरविंदा को देखकर बोला, अरे तुम रसोई में जाकर कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो, सब लोग यहीं भोजन करेंगे। माधुरी देवी ने रशीद की आवाज़ सुनकर कहा, कैसी बातें करते हो बेटा, आज तो तुम लोग हमारे साथ चलो, घर पर मैं सब तैयार कर कर आई हूँ। विपिन ने देखा रशीद का मुख फीका पड़ गया है। उन्हें शंका हुई थी कि वह सास की बातों का कोई गलत अर्थ न लगा ले। अतः अरविंदा से बोले, अरविंदा, कैसी लड़की है तू? मैं कब से सोच रहा हूँ तू मिठाई नहीं तो कम से कम चाय तो पिलाएगी, पर तुझे तो फुर्सत ही नहीं है। ओ सॉरी पापा, कहकर वह रसोई की ओर भागी। सैकड़ों दीपक उसकी आंखों में झिलमिला उठे थे। वह सोच रही थी, यह दिवाली उसके लिए कितनी शुभ है। क्या कोई और पति इतना अच्छा उपहार अपनी पत्नी को दे सकता है?